हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जब जागे तभी सवेरा। वेलकम टू वीना वॉइस। आज वॉइस वीना बात करने वाली है। तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से हो, ओए नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से। यस, गर्लफ्रेंड्स अलर्ट्स, गर्लफ्रेंड अलर्ट्स, गर्लफ्रेंड अलर्ट्स। आज का ये टॉपिक है गर्लफ्रेंड अलर्ट्स। गर्लफ्रेंड अलर्ट्स लाइक जब वो एक टेम्पररी रिलेशनशिप में है, बिकॉज बॉयफ्रेंड का एक साथ जो बोलते हैं ना रिलेशनशिप, मेरा हम रिलेशनशिप में है, सबको पता है कि वो रिलेशनशिप एकदम टेम्पररी रिलेशनशिप है। कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में है, फिर कुछ टाइम बाद आप खुद ही उसको भूल जाने वाले हैं। तो प्लीज स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि ये इंडिया है और ये कहा जाता है, हो सकता है मेरी बात अभी सबको बुरी लगे या ना भी लगे, कि बॉयज का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, जो कुछ बिगड़ता है लड़कियों का बिगड़ता है। इसलिए आज ये टॉपिक है गर्लफ्रेंड अलर्ट्स के लिए कि आपको अपने एक रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपको कहाँ पे रहना चाहिए अलर्ट। Like if guys have 100 ways to lie, then a girl knows 101 ways to find it out. Of course भाई, हम लड़कियां हैं ना, अब इतना तो नहीं किया तो फिर क्या फायदा लड़की होने का। Yes, बस यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में कि अगर एक लड़का 100 वेज ढूंढता है लाई करने के, तो आपके पास 101 वेज होने चाहिए उस लाई को पकड़ने के। राइट? कोई भी आपका फायदा ना उठाए। और ये वीडियो बनाने का जो मेन रीजन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी एक नीज है, शी इज 22 ईयर्स ओल्ड, और उसने कुछ दिनों पहले मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मामी, क्या हम अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड या फेसबुक पासवर्ड अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं? कितना जरूरी है ये? तो ऑफ कोर्स मेरा आंसर होगा नहीं, नो। राइट? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं उन सबको ये बताने वाली हूँ, चाहे वो किसी भी एज की हैं, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो 24 ईयर्स ओल्ड हैं, या वो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उन सब के लिए कुछ अलर्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। अलर्ट्स अलर्ट्स अलर्ट्स। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, आपका बॉयफ्रेंड कितना भी फेथफुल हो, लेकिन वो बोलते हैं ना कि 99% मेरा और 1% भगवान जी का। तो रियलिटी में भी हम लोग रोज न्यूज सुनते हैं कि फला लड़के ने फला लड़की की फोटो या वीडियो वायरल कर दी, लेकिन इसके बावजूद हमें क्या लगता है, नहीं यार उसका बॉयफ्रेंड ऐसा था, मेरा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा तो फरिश्ता है भाई। लेकिन आप उस टाइम ये भूल जाते हैं तो वो भी इंसान ही, कब उसका ही ईगो थोड़ा सा हर्ट हुआ और कब उसने आपके ऊपर तेजाब फेंक दिया। मतलब कितनी सारी न्यूज हम लोग यहाँ पर सुनते हैं इस तरह की। इसलिए प्लीज बी अलर्ट कि आपको एक रिलेशनशिप में, एक टेम्पररी रिलेशनशिप, यस इट इज अ टेम्पररी रिलेशनशिप, आपको खुद भी नहीं पता कि आपका ब्रेकअप 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा या 1.25 महीने बाद ही हो जाएगा। राइट? तो एक अलर्ट ये है कि टेम्पररी रिलेशनशिप के लिए आप अपना कोई भी बोल्ड वीडियो या बोल्ड फोटोग्राफ्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर ना करें और ना ही उसको लेने दें उसके मोबाइल में। ओके, दिस इज द पॉइंट, रूल नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 रिलेशनशिप में जाने से पहले। ओके, सेकंड पॉइंट है जो मेरी नीज ने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या हम अपना फेसबुक पासवर्ड, इंस्टाग्राम पासवर्ड शेयर कर सकते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ? क्यों भाई? नहीं, मतलब मुझे ये बता दो कि हम क्यों शेयर करें तुम्हारे साथ अपना पासवर्ड या फेसबुक पासवर्ड या इंस्टाग्राम पासवर्ड। बिकॉज पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जहां पे ट्रस्ट इश्यू होता है ना, वहां पे ना रिश्ता होता है ना प्यार होता है, वहां पे कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका बॉयफ्रेंड आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है तो आप उस रिलेशनशिप पे जाओ ही मत। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको उस रिलेशनशिप में जाना है और वो आपका
फेसबुक पासवर्ड, इंस्टाग्राम पासवर्ड, इस तरह की चीजें मांग रहा है, तो प्लीज उसको बिल्कुल ना दे। ये आप रिलेशनशिप में जाने से पहले तय करें कि आपके रिलेशनशिप की लिमिट्स क्या होनी चाहिए। लाइक हम लोग ये तो एक टेम्पररी रिलेशनशिप है, लेकिन अगर पति पत्नी भी शादी करते हैं, हस्बैंड वाइफ जब लड़के लड़की की शादी होती है, तो वहां पर भी 7 फेरे दिलवाए जाते हैं। 7 फेरे यानी 7 रूल्स जो हस्बैंड वाइफ को एक रिलेशनशिप में जाने के बाद फॉलो करने पड़ते हैं। तो भाई ये तो टेम्पररी रिलेशनशिप है, यहाँ तो आपको रूल्स होने ही चाहिए कि आपको एक दूसरे की लाइफ में कितना ताक झाक करना है। बी अलर्ट कि आपके बॉयफ्रेंड आपकी लाइफ में कितना ताक झाक कर सकता है, और उसको कोई आप पासवर्ड शेयर ना करें अपने इंस्टाग्राम उसके, क्योंकि वो ट्रस्ट इशू वाली बात हो जाती है। एंड यस, उसको ये बताएं कि तुम्हारी लिमिट्स क्या हैं और कितना एक दूसरे की लाइफ में हम स्पेस, कितना एक दूसरे को पर्सनल स्पेस हमको देना है। सो प्लीज बी अलर्ट गर्ल्स के आपका बॉयफ्रेंड अगर ऐसा कर रहा है तो डेट मीन्स वो बहुत ही शक्की टाइप का बंदा है और तुम्हें सोचना है कि क्या करना है। पॉइंट नंबर 3 बी अलर्ट का ये है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको सपोज कहीं मिलने बुला रहा है तो बी अलर्ट, कोई भी लड़का अगर आपको कहीं मिलने के लिए बुला रहा है तो आप बी अलर्ट हो जाए कि वो एक पब्लिक प्लेस हो और उसके साथ उसके दोस्त ना हो। और एक दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप किस सिचुएशन में उससे मिलने जा रही है, कहाँ जा रही है, किस टाइम जा रही है, और हो सके तो अपने घर में किसी ना किसी को बता के जाएं कि आप उससे मिलने के लिए उस समय वहां जा रही हैं। मतलब किसी ना किसी को ये बात पता होनी चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जाने का रास्ता तो हमको पता है, हम चले गए किसी पे ट्रस्ट करके, लेकिन वहां से वापस आने का ना कोई रास्ता ही नहीं होता। अगर आप रोज उसे वीडियोस और जो न्यूज सुनने के बाद भी अगर नहीं इस चीज को समझ रही हैं तो प्लीज बी अलर्ट, इस चीज को समझिए, क्योंकि इस पे आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, राइट? ओके, हियर वी कम टू पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो रहा है लिटिल कोजी, तो देन बी अलर्ट गर्ल्स। इसका मतलब ये है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के कहीं और भी जा सकता है, पकड़ के रखिए उसको। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ ही रहे तो इन सब चीजों पे तो ऑफ कोर्स भाई हम गर्ल्स हैं और नजरें तो रखनी पड़ेगी ना। यस, लाइक अगर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं साथ में और आपका बॉयफ्रेंड ने आपकी बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ लिया है और आपकी बेस्ट फ्रेंड भी इसमें कंफर्टेबल है कि आपके बॉयफ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो बी अलर्ट गर्ल्स, बिकॉज मैन विल बी मैन। और वो जो एड देखते हैं ना, प्यार की राह में जलना सीखो, क्या था वो, इश्क की आग में, व्हाटएवर। मतलब लोगों ने अगर उस पे एड बनाया है तो डेट मीन्स उस बात में 99% रियलिटी है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे होने वाला पति हो, नजरें तो रखनी पड़ेगी ना। बी अलर्ट कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपकी फ्रेंड के साथ हो रहा है लिटिल कोजी, तो आपको खुद तय करना है कि आपको क्या करना है। हो सके तो कर दीजिए, योर चॉइस। ओके, here we go, पॉइंट नंबर 5 आप बहुत बी केयरफुल सुने कि बिकॉज ये एक हाई अलर्ट है आप सबके लिए कि आपको पॉइंट नंबर 5 जो बहुत जरूरी चीज है, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे ज्यादा आपके घर की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले रहा है कि आपकी मम्मी के पास कौन कौन सी ज्वेलरी है, या आपकी फेवरेट ज्वेलरी कौन सी है, या आपका बैंक का पासवर्ड क्या है, या आपका एटीएम नंबर, अगर आप जॉब कर रही हैं, स्पेशली वो लेडीज या वो गर्ल्स जो जॉब कर रही हैं, प्लीज एक सबको पता है कि बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप एक टेम्पररी रिलेशनशिप है। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो कितने साल चलेगा और कब तक साथ चलेगा, जब तक साथ हैं आप लोग तब तक तो सब बहुत कुछ अच्छा है,
लेकिन अगर एक बार ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो उसके बाद आपका पूरा फ्यूचर इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने इस रिलेशनशिप में क्या क्या गलतियां की हैं। और इनमें सबसे बड़ी बिग मिस्टेक ये हो जाती है, अगर आप अपना पासवर्ड, अपना बैंक अकाउंट का पासवर्ड, आपका पासबुक पासवर्ड, एटीएम, वॉलेट, आपको सैलरी कितनी मिल रही है, या फिर आपके पेरेंट्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, या उनकी ज्वेलरी का कलेक्शन क्या है, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे लिटिल वन में भी अगर ये जानना चाहता है ना, तो प्लीज बी हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, नेवर एवर शेयर विद देम। सो गर्ल्स, ये थे 6 गर्लफ्रेंड हाई अलर्ट्स जिनको जानने और समझने के बाद आई विश के आप, आई होप कि आप अपनी लाइफ में कभी धोखा नहीं खाएंगी। एंड यस, हर गर्लफ्रेंड को ये हाई अलर्ट्स पता होने चाहिए उनके टेम्पररी रिलेशनशिप के लिए। अच्छी बात है अगर आपका ये टेम्पररी रिलेशनशिप परमानेंट में बदले, तो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। और यस, जाने से पहले एक शायरी तो बनती है, ऑफ कोर्स वॉइस वीना है, और वॉइस वीना का तो ये हक बनता है कि एक शायरी सुनाई जाए। अर्ज किया है, तुम्हारी आंख के पानी को मैंने मोती कहा, तुम्हारी आंख के पानी को मैंने मोती कहा, और मेरी आंख का पानी तुम्हें सिर्फ पानी लगा, और तुम्हारे हिस्से को मैंने जिंदगानी माना, तुम्हारे हिस्से को मैंने जिंदगानी माना, और मेरा हिस्सा तुम्हें बस एक कहानी लगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन टाटा, बाय बाय।